आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, नासिक के खाटे गली में वाक़े एक दरगाह को लेकर गुज़िश्ता कई सालों से तनाज़ा चल रहा था, विवाद चल रहा था, लेकिन गुज़िश्ता चंद दिनों से सकल हिंदू समाज की जानिब से इस दरगाह को गैर कानूनी करार देकर इसे तोड़ने की मांग लगातार की जा रही थी। गुज़िश्ता दिन सकल हिंदू समाज की जानिब से नासिक इंतज़ामिया को ये चेतावनी दी गई थी कि आज सुबह 11 बजे से पहले अगर इस दरगाह को मुनद्दिम नहीं किया गया तो फिर सकल हिंदू समाज पूरी तरह से रास्तों पर उतरकर ज़ोरदार आंदोलन करेगा। नाज़रीन, इस धमकी को देखते हुए, इस मुतालिबे को देखते हुए सुबह ही से नासिक के इस खाटे गली के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से छावनी में तब्दील कर दिया गया था। पुलिस का सख्त हिफाजती इंतजाम यहाँ पर लगा दिया गया था और यहाँ पर इंतजामिया की जानिब से जमाबंदी आदेश लागू कर दिया गया था। 4 से 5 अफराद के जमा होने पर पूरी तरह से पाबंदी इस इलाके में लगा दी गई थी। पुलिस इंतजामिया की जानिब से इस पूरे इलाके में 163 लागू कर दी गई थी। नाज़रीन, आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पर दोनों ही समाज के लोग जमा होना शुरू हो गए। नाज़रीन, सकल हिंदू समाज का ये दावा है कि ये दरगाह गैर कानूनी तरीके से यहाँ पर बनाई गई है, जबकि दरगाह के जिम्मेदारान का ये कहना है कि ये गैर कानूनी नहीं है बल्कि ये पूरी तरह से कानूनी है। इंतजामी कार्रवाई म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से 11 बजे से पहले ही इस गैर कानूनी इहाते में इंतजामी कार्रवाई नाज़रीन शुरू की गई और इस एहतजाज को रोकने के लिए इंतजामिया पूरी तरह से चौकस दिखाई दिया। वहीं कुछ ही देर के बाद दरगाह और आसपास के मुस्लिम जिम्मेदारान ने ये बताया है कि दरगाह को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, सिर्फ जो दरवाज़ा यानी दाखिली दरवाज़ा जो रास्ते पर था उसे मुनद्दिम किया गया है। इस पर ये लोगों को कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन इन लोगों का ये कहना है कि दरगाह पूरी तरह से कानूनी है। अब देखना ये है कि इंतज़ामिया इस मामले को किस तरह से निपटता है। और हम शहर के जिम्मेदार हजरात अभी अंदर गए थे और हम लोग 7 पीर दरगाह पर और हमने अपनी आंखों से देखा दरगाह की दीवारें भी महफूज है, दरगाह शरीफ सब महफूज है। सिर्फ बाहर का जो गेट था, जो रास्ते में था, वो तोड़ा गया है। और खतीब शहर नासिक की तरफ हम गुजारिश करते हैं कि पूरे शहर में अमन अमान कायम रखे, क्योंकि मुसलमान और इस्लाम अमन का मजहब है और हमारा मुबारक और पाकीज़ा महीना, पवित्र महीना रमज़ान शरीफ बिल्कुल अभी करीब है। तो खतीब साहब की तरफ मैं गुजारिश करता हूँ पूरे शहर के वासियों से कि अपने शहर का माहौल और शहंशाह के गुलशन को हमेशा हरा भरा रखने की कोशिश करें। पर बिल्कुल ध्यान ना दे, बिल्कुल ध्यान ना दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अंदर जाके सब आस्तानी भी चेक करके आए, आस्तानी में सब महफूज है, दीवारें भी सब महफूज है। सिर्फ जो रास्ते पे जो गेट था वो गेट को हटाया गया है। तो खतीब साहब की जानिब से गुजारिश की जाती है कि अफवाह पे ध्यान ना दे। वहीं मुस्लिम तंजीमों के कई जिम्मेदारान की जानिब से नाज़रीन नासिक के पूरे शहर के अवाम से यह अपील की गई है कि वो अमन और अमान का ख्याल रखे, आपसी भाईचारे को बरकरार रखे और किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान ना दे। इस मामले को पूरी तरह से पुलिस संजीदगी से लिए हुए है और ये कहा जा रहा है कि ये मामला पूरी शांति और अमन के साथ इख्तिताम को पहुंच रहा है, क्योंकि रास्ते पर मौजूद इस दरगाह का दाखिली दरवाज़ा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नासिक के इंतजामी दस्ते ने तोड़ दिया है। लेकिन इस तरह का बयान दरगाह के जिम्मेदारान की जानिब से दिया गया है कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान ना दे, क्योंकि सिर्फ दरगाह के दाखिली दरवाजे को मुनद्दिम किया गया है। दरगाह के दीवारें और दरगाह पूरी तरह से महफूज है। शरपसंदों की जानिब से इस तरह की अफवाह फैलाई जा सकती है कि दरगाह को नुकसान पहुँचाया जा रहा है, लेकिन पुलिस इंतजामिया भी इस मामले को लेकर सख्त रवैया अपनाए हुए है और पुलिस इस मामले को लेकर कड़ी नज़र रखी हुई है। सकल हिंदू समाज के कई आंदोलनकारियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह की अपील भी पुलिस इंतजामिया की जानिब से की गई है कि नासिक शहर में अमन और शांति को बरकरार रखने के लिए शहरियान अपना ताउन दे, किसी भी किस्म की अफवाहों पर ध्यान ना दे। पुलिस इंतजामिया इस मामले को पूरी उसलूबी के साथ और अमन और शांति के साथ हल करने के लिए पूरी तरह से तैयार और चौकस दिखाई दे रही है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।